आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। पहले तो अपनी ज़ात गज़ल में समेट लूं, पहले तो अपनी ज़ात गज़ल में समेट लूं, फिर सारी कायनात गज़ल में समेट लूं। पहले तो मैं गज़ल में कहूँ अपने दिल की बात, फिर सबके दिल की बात गज़ल में समेट लूं, फिर सबके दिल की बात गज़ल में समेट लूं। और यही काम हमारी फहरिस्त की तमामी शुराए किराम ने किया कि आप सबके दिलों की बातों को, आप सबके दिलों के जज्बात और एहसासात को अपने अशार में समेटा, और उन अशार ने, उन अल्फाज ने, उन जज्बात और एहसासात ने आपके दरे दिल पर दस्तक दी। इसके लिए आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हज़रात, अब वक्त आ चला है कि एक ऐसे शायर से मुलाकात की जाए जिसने अपनी गुफ्तगू सिर्फ हिंदी ज़बान में नहीं, सिर्फ उर्दू ज़बान में नहीं, बल्कि हिंदी संस्कृति और उर्दू तहजीब के इम्तिजाज से एक नई ज़बान जिसे हिंदुस्तानी ज़बान कहा जाता है, उस ज़बान में हमारे अवाम से गुफ्तगू की। और इस तहजीब की बदौलत उस शायर ने कमर से लेकर कुंवर तक का सफ़र तय किया। वो शायर जिसकी शायरी में कृष्ण का भी जिक्र है, करीम का भी जिक्र है, राम का भी जिक्र है, तो रहीम का भी जिक्र है। अपनी पलकों के शामियाने से, अपनी पलकों के शामियाने से तुम छुपा लो मुझे जमाने से। मुझको राधाएं श्याम कहती हैं प्यार की बांसुरी बजाने से। मुझको राधाएं श्याम कहती हैं प्यार की बांसुरी बजाने से। दोस्तों, ये सूर सदन आगरा की महफिल है। आइए दोस्तों, अब इस मकाम पर प्यार की ऐसी बांसुरी बजाते हैं कि उस बांसुरी की दस्तक, उस बांसुरी की आवाज सिर्फ इस सूर सदन या आगरा में नहीं, बल्कि मथुरा वृंदावन तक पहुंचे। और जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हैं जनाबे कुंवर जावेद साहब का कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। जनाबे कुंवर जावेद कोटा राजस्थान से आपके दया में तशरीफ लाए। मैं पहला शुक्रिया अमीर साहब का अदा करता हूँ। सुनिए तो, और इस पहले से पहला शुक्रिया बघेल साहब। बघेल साहब मुझे छोटे भाई की तरह मैं उनका हूँ, और हमेशा मुझे उनकी शफ़क़तें मोहब्बतें मिलती हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि सूर सदन में, जैसे मैडम ने कहा था, मैं पहली मर्तबा मेरी हाज़िरी होती है, क्योंकि 12 साल से ऊपर हो गया। पता नहीं मेरी याद क्यों नहीं आगरा को आती है। पहले मैं आता था खूब। बहरहाल एक बार मुझे इजाज़त दें, बहुत खूबसूरत मुशायरा चला, बेशक बेहतरीन, और उसकी वजह सिर्फ आप हैं, आगरा है और यहाँ की तहजीब है। बेशक बघेल साहब के कदमों में मेरे कुछ शेर आप सबकी इजाज़त से सुने के। सूरज हूँ मुझे डर किसी साए का नहीं है। वाह 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 वाह। सूरज हूँ मुझे डर किसी साए का नहीं है। ये देश मेरा घर है, किराए का नहीं है। वाह 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 वाह। सूरज हूँ, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, लोग कम क्या कहने, लेकिन जब बहुत अच्छे लोग बचते हैं तो तालियां खत्म हो जाती हैं, तवज्जो बढ़ जाती है। क्या कहने, लेकिन मैं कहता हूँ तवज्जो भी बढ़े और तालियां भी बढ़े, क्योंकि अंजुम साहब की हाजिरी उसके बाद है कि सूरज हूँ मुझे डर किसी साए का नहीं है। ये देश मेरा घर है, किराए का नहीं है। मुश्किल घड़ी है, आओ उठो देश बचाएं। क्या कहने हैं, वाह। ये वक्त यार अपने पराए का नहीं है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या अच्छा मैसेज है, वाह। मुश्किल घड़ी है, आओ उठो देश बचाएं। ये वक्त यार अपने पराए का नहीं है। 2-3 शेर और सुन लें, तहत में खूब सुना गया, इसलिए मुझे भी लालच आया कि जरा सा बनके जो अपनी अकड़ में आता है। वाह वाह वाह। जरा सा बनके जो अपनी अकड़ में आता है, वाह, तो उसका शजरा भी जल्दी पकड़ में आता है। वाह 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 वाह।
वाह। जरा सा बन मतले पे दांत थोड़ी सी कम है, अगर तोला जाए तो मतला ऊपर जा रहा है। क्या कहने, कि जरा सा बन के जो अपनी अकड़ में आता है। मैडम जो आप पढ़ रही थी तो 4-5 कॉलें मैंने मिस कॉल में डाल दी। हालांकि आप मिस हैं, आपको भी कॉलें मिस में ही डालनी चाहिए थी। जी। जरा सा देखिए, बहुत अच्छा आपने सुनाया, बहुत अच्छे शेर थे आपके। तो बहुत अच्छे शायर होने की पहली पहचान ये भी है कि वो बहुत अच्छा सामे भी है। बेशक। मुझे माफ करें, बड़े लोग बैठे हैं, मैं तो मामूली आदमी। जरा सा बन के जो अपनी अकड़ में आता है, क्या कहने, तो उसका शजरा भी जल्दी पकड़ में आता है। वाह। किसी को हद से ज्यादा ना आजमाना कभी, वाह। खिंचाओ एक ही हद तक रबड़ में आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। किसी वाह, को वाह, वाह, वाह। क्या हद तफसील से पेश की। ज्यादा वाह, ना वाह, वाह, आजमाना कभी, वाह 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 वाह। खिंचाओ एक ही हद तक रबड़ में आता है। जो देश दूसरे देशों को मौत बांटता है, क्या कहने हैं, वो देश खुद भी बमों की जकड़ में आता है। वाह 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 वाह। और 2-3 शेर अगर इजाजत हो, वक्त हो, तो मैं तहत में आप ही का वक्त है, पढ़ते रहिए। वाह। बहुत सुने कि नफरतों के दौर में ईमान पीछे रह गया। क्या कहने हैं, वाह। नफरतों के दौर में ईमान पीछे रह गया। वाह। छा गया शैतान और इंसान पीछे रह गया। वाह। अब 2 शेर हैं बघेल साहब, दोनों को मैंने नज्म किया है और 2 लफ्ज इसमें है, मैंने छोड़ा नहीं, माफ नहीं किया। छा गया शैतान और इंसान पीछे रह गया। एक बुरा जब मर गया, सब लेके उसको चल दिए। एक बुरा जब मर गया, सब लेके उसको चल दिए। इतनी तेजी से चले शमशान पीछे रह गया। एक बुरा, बहुत जरा नवाजी। एक बुरा जब मर गया, सब लेके उसको चल दिए। इतनी तेजी से चले शमशान पीछे रह गया। आपकी बातों में कारें और सरकारें रहीं। आपकी बातों में कारें और सरकारें रहीं। आपकी बातों में कब्रिस्तान पीछे रह गया। और ये तरीका है तो बोलो बरकतें कैसे मिलें। ये तरीका है तो बोलो बरकतें कैसे मिलें। नाम आगे आ गया और दान पीछे रह गया। नाम, बहुत शुक्रिया, नाम आगे आ गया और दान पीछे रह गया। तेरे दस्तरखान पर ये तो नहीं अच्छा हुआ। तेरे दस्तरखान पर ये तो नहीं अच्छा हुआ। तू तो खा के उठ गया, मेहमान पीछे रह गया। बहुत शुक्रिया साहब। तू तो खा के उठ गया, मेहमान पीछे रह गया। और बघेल साहब के लिए इससे बेहतर शेर मैं नहीं लिख पाऊंगा, नहीं कह पाऊंगा। तू तो खा के उठ गया, मेहमान पीछे रह गया। उससे मिलने की तमन्ना इस कदर हावी रही। उससे मिलने की तमन्ना इस कदर हावी रही। रेल में हम चढ़ गए, सामान पीछे रह गया। बहुत शुक्रिया साहब, जरा नवाजी, इससे अच्छा क्या होगा। और 2-3 कते, एक गीत मैं पढ़ना चाहता हूं।
मेरा मन है, मेरा दिल है। 2-3 कतार सुनने अगर बर्दाश्त हो सकूं तो कोई तमहीद नहीं है, सीधे सीधे। कोई हिंदुत के इस्लाम न पूछा जाए, कोई हिंदुत के इस्लाम न पूछा जाए, मरने के बाद का अंजाम न पूछा जाए। मेरी आंखों में पड़ी जाए वतन की खुशबू, कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए। मेरी आंखों में पड़ी जाए वतन की खुशबू, कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए। वफा की प्यार की सरगम नहीं समझता है, किसी भी देश का परचम नहीं समझता है कौन हिंदू मुसलमान, कौन सिख है क्या, ये हम समझते हैं, ये बम नहीं समझता है। वफा की डोर के बस छूटने से होती है, वफा की डोर के बस छूटने से होती है। किसी अजीज के फिर रूठने से होती है, कि मौत अमीरों की होती है दिल के दौरे से, गरीब लोगों की दिल टूटने से होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या नाजुक शेर है, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा नवाजी, जरा नवाज हाजिर करता हूँ। वफा की डोर के बस छूटने से होती है, किसी अजीज के फिर रूठने से होती है, कि मौत अमीरों की होती है दिल के दौरे से, गरीब लोगों की दिल टूटने से होती है। क्या कहना। दिवालियों पे वो ईदों पे क्यों नहीं लिखते, सभी की सोई उम्मीदों पे क्यों नहीं लिखते, किताब लिखने ही का शौक है तो मेरे वतन के शहीदों क्यों नहीं लिखते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह
वाह वाह वाह। किताब लिखने ही का शौक है तो नेता मेरे वतन के शहीदों पे क्यों नहीं लिखते। वाह 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 वाह। रहे राम को रावण को भी समझता है। रहे राम को रावण को भी समझता है। क्या कह रहे हैं? बखूबी जहर को चंदन को भी समझता है। जनाब आपका जावेद है तो मुस्लिम ही, मगर वो देश की धड़कन को भी समझता है। वाह 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 वाह। किस जादू किस मंत्र से नहीं आए हैं। किस जादू किस मंत्र से नहीं आए हैं। हम तो गंगा है समंदर से नहीं आए हैं। हम कुंवर है कोई जावेद है जो भी, लेकिन क्या कहने। इस मिट्टी के है बाहर से नहीं आए हैं। वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते। वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते। किसी भी धर्म की पहचान हो नहीं सकते। जो उग्रवाद को यारो जिहाद कहते हैं, वो और कुछ है मुसलमान हो नहीं जिंदाबाद सकते। जिंदाबाद। क्या अच्छी नसीहत। वाह पैगाम। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया।